नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मुरादनगर हादसे के बाद भी अफसरों ने सीख नहीं ली है और बुलंदशहर से सीवर लाइन में भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला सामने आया है। 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगहों में पर धंस गई है। बारिश के बाद कई जगहों से धंस गई सीवर लाइन की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बुलंदशहर नगर निगम के चेयरमैन ने उठाए सवाल। कई बार शिकायत के बाद भी अफसरों ने नहीं की कार्रवाई। मुरादनगर हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लेते नजर आए अफसरान। तो बिन मौसम हुई बारिश के बाद 400 करोड़ की लागत से बनी सीवर लाइन कई जगह धंस गई है। बुलंदशहर नगर के जीटी रोड पर आज सीवर लाइन का पटाव ट्रक का दबाव भी नहीं झेल पाया और धंस गया। इतना ही नहीं, शहर के कई इलाकों में बेमौसम बारिश के बाद सीवर लाइन धंस गई। खास बात यह है कि सीवर लाइन का पटाव कुछ दिन पहले ही जल निगम ने पूरा करवाया था। इतनी कम अवधि में सीवर लाइन धंसने की कई घटनाएं होने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बुलंदशहर नगर के चेयरमैन ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। फिलहाल एक्सीएन इस पूरे मामले पर जांच कराने की बात करते नजर आए, तो वहीं बुलंदशहर नगर पालिका के चेयरमैन ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने 100 शिकायती पत्र दिए मगर अधिकारी कानों में तेल डालकर सोए हैं। तो इस तस्वीर को आप देखिए, ये सीवर लाइन का पटाव किया गया था और उसके बाद एक ट्रक आज सुबह धंस गया। सीवर का काम अमृत योजना के तहत जो हमारे नगर में चल रहा है, इससे जनता, नगरपालिका, सभी लोग त्रस्त हैं। जल निगम के द्वारा जो कार्यदायी संस्था है, अमृत योजना में जो सीवर का काम ये लोग कर रहे हैं, उससे नगर की पूरी तो हमारी जल की पाइपलाइन है इन लोगों ने डैमेज कर दी। साथ ही जो सड़कें हैं वे हमारी डैमेज कर दी। हमारी जो नालियां और जो पुलियां थी वो सारी डैमेज कर दी। और कहीं से भी एक रूप में एक किसी भी क्षेत्र से कार्य को पूर्ण करके ये लोग नहीं ला रहे हैं। और अभी पिछले दिनों मैंने शिकायत की है, जो इनके अपने मेन हॉल है, सभी एईज को अलर्ट कर दिया गया है कि जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ तुरंत सही कराएं। और दूसरी सर ये है कि पहली बारिश दूसरी बारिश में समझ में आता है कि सड़कें धंसना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन लगातार 3-4 साल से काम चल रहा है। इसके बाद भी हर बारिश में यही समस्या आ रही है। इसमें क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार है? अभी तक भ्रष्टाचार को लेकर क्या क्या आपने कदम उठाए हैं? कोई भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब उसको दुरुस्त कराते हैं सड़क को। मतलब क्यों बैठ जाती है सर? मिट्टी बैठती है इसलिए बैठ जाते। अच्छा, अमूमन आपको क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल सीवर लाइन को लेकर? ये मिट्टी धंसने की सूचना मिल रही है। अच्छा, अब जब सीवर लाइन डाली जा रही है उसके ऊपर जो गिट्टी डाली जा रही है वो बिठा के या पानी डाल के पहले से अगर बना दी जाए, बिठाई जाए, तो शायद पानी जो बारिश होता है उससे नहीं बैठा, तो लापरवाही मानते नहीं, हैं? मिट्टी तो धंसती है। 20-20 सेंटीमीटर पानी डाला जाता है जी। तो बारिश में मिट्टी धंसती है तो उसको तुरंत सही कराते हैं। तो ये आपने एक किस तरह का एक कहना चाहिए तर्क सुना कि मिट्टी धंसती है इसलिए ये सीवर लाइन का जो काम किया गया था वो धंस गया और ट्रक उसके बोझ को नहीं झेल पाया, ट्रक का बोझ वो नहीं झेल पाया इसलिए धंस गया। इस तरीके के बयान देकर फिलहाल अधिकारी बचने की कोशिश कर रहा है। अशोक हमारे संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस बात का तर्क जिस तर्क को हमने सुना और समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों धंस गई सड़क, तो भ्रष्टाचार को तो नकार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बल्कि मिट्टी धंसती है, ऐसा तो होता है, ये नॉर्मल है। ये किस तरीके का जवाब था? बता दूं, बुलंदशहर के ये जीटी रोड सिटी में काफी 400 करोड़ रुपए की लागत में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। सीवर लाइन फैलाई गई थी यहाँ पर करीबन, और ये अटल अमृत योजना के तरह इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था। और पूरी तरीके से अब देखो, बेमौसम बारिश होती है बुलंदशहर में और करीबन एक ट्रक फंस जाता है। के बाद अब अधिकारी के पास जाते हैं, शिकायत करने भी जाते हैं, तो तब वो कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रक ये बच जाता है मिट्टी में सीवर लाइन में। अब साफ देख 400 करोड़ की जो लागत में बनाई गई ये सीवर लाइन है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी हो सकती है, क्योंकि कि लगातार बुलंदशहर के जो चेयरमैन है इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से करते हुए न जाने 100 बार उन्होंने शिकायत करी है। अभी तक अधिकारी पर तक कोई भी इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार उनकी जो शिकायत है वो डस्टबिन में डाली गई। और अब पूरी तरीके से ये ट्रक इसमें बैठ गया है, तो शिकायत। मैं आपको यहाँ अशोक रोकूंगा। हमारे साथ अधिशासी अभियंता मुकेश गुप्ता जी खुद फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में।
हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अशोक, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस बात को आप कह रहे थे उसे पूरा भी कीजिए। सवाल ये है कि अगर इस ट्रक के पलटने पर कोई इसकी चपेट में आ जाता और किसी की जिंदगी चली जाती, तो ये बात क्या कहना इतनी ही आसान होती कि मिट्टी डाली थी और मिट्टी तो बैठती है? बिल्कुल बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि लगातार बेमौसम बारिश होने से, जैसे कि ये बेमौसम बारिश हुई है, ट्रक जो इसमें नीचे बैठा है, कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। राहगीर भी कोई यहाँ पर चलते थे तो उनको भी कहीं हादसा हो सकता था। पर सवाल ये खड़े होते हैं कि सिस्टम को सुधारने के लिए खुद योगी मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री साफ साफ कहते हैं। अशोक, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। मुकेश गुप्ता जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी मुकेश जी, ये कैसे धंस गई सीवर लाइन? हम आपकी बाइट सुन रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि ये मिट्टी है और मिट्टी तो धंसती है। जरा मुझे वो इंजीनियरिंग समझाने की कोशिश करिए, शायद मैं समझ पाऊं कि मिट्टी कैसे धंस गई, और अगर यहां पर हादसा बड़ा हो जाता तो वो कैसे जस्टिफाई हो जाता। मुकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो मुकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं सुरेश कुमार शर्मा यही बोल रहा हूँ यहाँ से। हमारे साथ एई जुड़े हैं सुरेश जी। सुरेश जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि जिस तरीके का ये आज हादसा हुआ, सीवर लाइन धंस गई, और सीवर लाइन धंसने के बाद जिस तरीके से वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जरा इसको क्लियर कीजिए, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है आपके डिपार्टमेंट के अंदर? ऐसा है, सबसे पहले तो ये संशोधन करिए, सीवर लाइन धंसना, ये सीवर लाइन नहीं धंसी है। सीवर लाइन धंसने से अलग सेंस जाता है। नहीं तो क्या हुआ ये मुझे बताइए ना, ये आप लोग तो बेहतर बता पाएंगे। हाँ हाँ, ये साइट दूसरे असिस्टेंट इंजीनियर की है, फिर भी मुझे जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सीवर लाइन डालने के बाद में रोड रीस्टेटमेंट का काम होता है जी। उसमें रोलर भी चलता है, पत्थर फिलिंग भी किए जाते हैं, उनकी कुटाई भी होती है। वो सब काम होने के बाद में फिर बिटुमन का काम होता है जी। तो सर जो पत्थर में उसकी जो कुटाई होती है, रोलिंग होती है, वो कार्य अंडर प्रोसेस है। नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल फर्निश्ड रोड के तौर पर देख रहा हूँ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये अंडर प्रोसेस है काम। मैं तस्वीरों में तो बिल्कुल फर्निश्ड दिख रही है वो। यहाँ जो बैठा हुआ हूँ मैं तो एक्चुअलिटी बता रहा हूँ मैं, पेपर में क्या निकलता है। अच्छा, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो अंडर कंस्ट्रक्शन आप बता रहे हैं, जो जगह एक ऐसी हो जो धंस सकती हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो उसे तो वैसे भी बैरिकेड करके रखा जाता है। एक ट्रक कैसे गुजर गया वहां पर? मानिए अगर ये ट्रक पलट जाता, किसी के ऊपर गिर जाता। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रक उसके बीचों बीच गया है, न कि किनारे पर गया है। ये जब रोलिंग का काम चलेगा तो कॉम्पैक्शन इसलिए किया जाता है कि जिससे कि वो कहीं लूज है तो उसका बैठाव होता रहे। वो रोलिंग किया इसलिए जाता है, नहीं तो एक दिन पत्थर डालिए आप, रोलर करिए और आपका काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो ट्रक वाला जो है उसके बीचों बीच गया है, वो किनारे पे नहीं धंसा है। जब सड़क अंडर प्रोसेस है तो थोड़ा वो सेटलमेंट बरसात में तो होना है। उसमें तो पानी भी डाला भी जाता है रोलिंग करने के लिए, वाटरिंग, रेमिंग, एक कॉम्पैक्शन जो है ये। नहीं, मुझे ये बताइए, जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया था वो बैरिकेड क्यों नहीं किया गया? बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग है तो ये ट्रक कैसे उस बैरिकेड के अंदर चला गया? क्योंकि मुझे ये पूरे सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नजर नहीं आ रही। सारे विजुअल्स मेरे आगे हैं, चल रहे हैं वो सब। ड्राइवर की भी गलती है ना सर। बैरिकेड तो आप करेंगे, अगर बैरिकेड नहीं होगा तो ड्राइवर को क्या पता होगा कि वहां पर क्या है? और वो मेन रोड को छोड़ के उसमें साइड में जा रहा है। आप अपने डिपार्टमेंट की गलतियों पर पल्ला डालने के लिए ड्राइवर को गलत तो मत कहिए। जब बैरिकेड ही नहीं है तो वो तो बढ़ेगा ना आके उस सड़क पर। क्वेश्चन बोर्ड वहां पे उस पे आज भी लगा हुआ है, इस समय भी लगा हुआ है। सड़कों पर कहां और कैसे क्वेश्चन बोर्ड लगाए जाते हैं ये तो आप भी देखते हो और मैं भी बखूबी जानता हूं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर ये ट्रक पलट जाता, कोई इसके चपेट में आता, तो गलती किसकी होती? तब भी ड्राइवर की गलती होती फिर आपके हिसाब से? ये तो वो परिस्थिति बताती, किसी गलती परिस्थिति सर, परिस्थिति को जब तक होगी नहीं पूरी तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या? मतलब जब तक लोगों की जान ना जाए। अभी गाजियाबाद में मुरादनगर शमशान घाट का लिंटर गिरा, 25 लोगों की मौत हो गई सर। 25 लोगों की मौत हो गई मुरादनगर में, गाजियाबाद के अंदर, एक ऐसे ही गलती की वजह से, एक ऐसे ही भ्रष्टाचार की वजह से। इसलिए सवाल उठना बहुत लाजमी, बहुत जरूरी है। ये भ्रष्टाचार नहीं है जो ये तो सर जांच का विषय है, आगे होगा। हम ये कह भी नहीं रहे कि ये भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, हम तो ये कह रहे हैं कि जो लापरवाही हुई है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा।
दिल्ली से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, एई जल निगम। फिलहाल उनका कहना था कि ये कोई गलती नहीं है, ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो ड्राइवर की गलती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन वाली सड़क पर वो आया क्यों। हमारा सवाल था कि बैरिगेटिंग आपने लगाया क्यों नहीं, तो उनका कहना है कि वो बैरिगेटिंग तो लगा हुआ था, साइन तो लगा हुआ था, उसने देखा नहीं होगा। तो इस तरह के तमाम सवालों और जवाबों से बचने की कोशिश डिपार्टमेंट फिलहाल कर रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष मनोज गर्ग हमारे साथ आप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज साहब, स्वागत आपका। जी नमस्कार। बुलंदशहर में एक सड़क धंसी है, अभी हमारी एई से बात हो रही थी, उनका कहना था कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। अब जरा आप बताइए कि वहां पर क्या हुआ है। ऐसा है, सीवर की लाइन पड़ रही है जल निगम के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत। हाँ उसकी कार्यदायी संस्था है जल निगम जी। और उन्होंने काफी दिन से, करीब 4 महीने से वो सड़क खुदी पड़ी थी। हाँ। उस पर केवल मिट्टी डलवा दी थी। बरसात 4 दिन से हो रही है तो उसमें गाड़ी बैठ गई। नहीं, वो तो अभी मेरे साथ एई सुरेश कुमार जुड़े हुए थे, वो तो ये कह रहे थे कि यहाँ पर रोलिंग का काम चल रहा है, अभी बरसात हो गई थी तो हम लोगों ने वहां पर रोलिंग के लिए मशीन लगाई हुई है, रोलिंग कर रहे हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या इंजीनियरिंग टर्म्स पढ़ा रहे थे मेरे को। 4 महीने से सरकार 4 महीने पहले वो लाइन पड़ी है, ऊपर बादल जो लाइन पड़ी है सीवर की, और 4 महीने से वो खुदा पड़ा हुआ है। लोग रोजाना, हम भी रोज बोल रहे हैं कि उसको सड़क को बढ़ा दिया है, लेकिन 4 महीने से सड़क नहीं बन पाई। और जो नगर में अमृत योजना के तहत सीवर लाइन का काम हो रहा है, बहुत पुअर, बहुत निम्न स्तर का है। अरे अच्छा मनोज साहब, एक चीज और बताइए कि ये जो सड़क धसी, क्योंकि वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सड़क धसी नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन काम था और ट्रक वहां पर आया इसलिए उसकी चपेट में आया। क्या ऐसा ही है? क्योंकि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, तस्वीरें दिखा रही है कि सड़क बनी हुई है और धस गई है। ऐसा है, सड़क की जो फिलिंग है उन्होंने करी नहीं है सही। भाई मट्टी भी अगर डालोगे आप तो फिलिंग तो होनी चाहिए ना उसकी। गाड़ी कैसे बैठ गई उसमें? दूसरा, अभी ये तो अब की घटना है, पहले तो काले आम की सड़क बैठी इनकी जी। जो काले आम पर इन लोगों ने सड़क बनाई थी, पहले वो बैठी 3 जगह से। इसी प्रकार डीएम रोड पर जो लाइन इन्होंने सड़क बनाई वो बैठी। इसी प्रकार अल्पना टॉकीज के सामने सड़क बैठी जी। उसी प्रकार जो आपका ये कैलाशपुरी के बाहर है रेलवे रोड पर, वो सड़क बैठी। और दूसरा, जो इन्होंने सड़क आवास विकास फर्स्ट से लेकर और बूढ़ा बाजार चौराहे पे होते हुए और मामन चौकी बनाई है, उसकी सड़क की स्थिति देख लो, वो जगह जगह से बैठी हुई है आपकी। बिल्कुल निम्न स्तर का कार्य है, कोई कार्य देखने वाला नहीं है यहाँ पर। ऊपर लगभग 50 शिकायत मैंने कर चुका हूँ, और अभी परसों ही अनुराग यादव जी जो अमृत योजना के कार्य देख रहे हैं, उनसे और माननीय मंत्री जी से मिलकर के आया हूँ, शिकायत करके आया हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मनोज गर्ग हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ये अधिकारी सिर्फ और सिर्फ लापरवाही भरे अंदाज में बहते हैं और कोई भी सुनने को तैयार नहीं। कितनी भी आप कंप्लेंट कीजिए, 4 महीने से सड़क खुदी हुई थी, कोई काम इस पर चल नहीं रहा था। और जिस बात का जिक्र अभी सुरेश कुमार एई जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि रोलिंग चल रही थी और ये तमाम काम था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो सब नकारता हुआ नजर आता है जब तस्वीरों को आप देखते हैं और मनोज गर्ग की बातों को सुनते हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। सीएम और पीएम की फोटो का इस्तेमाल कर मोबाइल बेचने का यह मामला, पुलिस ने पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया। इंदिरा नगर इलाके से आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगा था। फर्जी मोबाइल कंपनी को प्रमोट करने का आरोप लगा था। प्रमोशन के लिए पीएम और सीएम की फोटो लगाई गई थी। और इंदिरा नगर इलाके से आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। मामले में कपिल देव अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में मंत्री कपिल देव अग्रवाल पर आरोप लगे, फर्जी कंपनी को प्रमोट करने का आरोप लगा था। तो पीआर एजेंसी का मालिक आशीष गुप्ता फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमोशन के लिए पीएम और सीएम की फोटो भी लगाई गई थी, जिसके बाद फिलहाल आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आशीष गुप्ता उस पीआर एजेंसी का मालिक बताया जा रहा है जिसके ऊपर यह पूरी जिम्मेदारी थी एडवर्टाइजिंग की। तो पीआर एजेंसी के मालिक आशीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। होर्डिंग पर पीएम और सीएम का फोटो लगाया गया था। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस पर असर हुआ है। प्रमोशन के लिए पीएम और सीएम के चेहरे का इस्तेमाल किया गया था।
आलोक राय हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं। आलोक, आशीष गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, कौन से वो सवालात आशीष गुप्ता से होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे जानना? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा मामला था कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर इस पूरे मोबाइल जो लॉन्चिंग का जो इवेंट था, जो प्रमोशन किया जा रहा था, उसको लेकर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो उत्तर प्रदेश मंत्री कपिल देव अग्रवाल के भाई, इसके अलावा जो PR एजेंसी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा नगर इलाके से जो है आशीष गुप्ता जो PR एजेंसी मालिक है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस से तमाम सवाल करेगी कि किसके कहने पर PM और CM की फोटो लगाई गई, होर्डिंग्स लगाए गए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, क्योंकि ये बड़ा मामला है PM और CM की फोटो यूज करना, और इसीलिए मामला बड़ा हो गया। और जिस तरह से न्यूज़ 1 इंडिया ने लगातार एक खबर दिखाई थी, उसके बाद खबर का असर भी हुआ, आशीष गुप्ता गिरफ्तार हुआ है। अब पुलिस से पूछताछ करेगी बाकायदा, क्योंकि बड़ा मामला है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस के पास तमाम सवाल होंगे कि आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं, किन लोगों कहने पर ये पूरा प्रोग्राम हुआ, किन लोगों कहने पर ये फोटो यूज की गई PM और CM की। तो इसको लेकर पुलिस तमाम जो है सवाल करेगी, उसके बाद जानकारी जुटाएगी। थी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए कपिल देव अग्रवाल के जिस तरह से तार इस पूरे मामले में जुड़े थे, अब आशीष गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद उन तारों को क्लियर करना भी जरूरी होगा। लेकिन निश्चित रूप से वो मंत्री हैं, उनका संबंध भी इससे सामने आया, उनका भाई भी इस मामले से जुड़ा रहा, और अब आशीष गुप्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस पूरी तह में जाना चाहेगी, बारीकी से पड़ताल करेगी, बारीकी से पूछताछ करेगी, क्योंकि मामला बड़ा है और संवेदनशील है। क्योंकि PM और CM की फोटो इस तरह से यूज करना, जाहिर सी बात है, इसका एक गलत संदेश भी गया और कहीं ना कहीं सरकार में भी नाराजगी रही है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनके कहने पर ये पूरा मामला हुआ। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वही बदायूं में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया। लापरवाही बरतने पर उगैती थाना के थानाध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए। SSP संकल्प शर्मा ने उगैती थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया। धार्मिक स्थल पर पूजा करने गई महिला से हुई थी हैवानियत। मंदिर के महंत समेत 3 लोगों पर लगा था गैंगरेप का आरोप। गैंगरेप के बाद महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। धार्मिक स्थल पर पूजा करने गई महिला से हुई थी हैवानियत। बदायूं में महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया। मंदिर में महंत समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा था। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्ष जैसे मंदिर पे जो कुआं है, उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक मतलब मरी हुई थी। हाँ, आवाज मारी, कबाड़ खोल गए, हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ डाल के ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना हमने। बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं, देने गए अभी। कौन गया पुलिस को सूचना देने के लिए? हाँ। तो वहीं बदायूं कांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बदायूं की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में अंधा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। प्रभु, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जब उत्तर प्रदेश की महिलाएं मंदिर में पूजा करते वक्त भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, उनके साथ अन्याय हो जाता है, आरोप वहां के महंत उनके चेलों पे लगता है प्रभु, तो महिलाएं कहां सुरक्षित होंगी? जब मंदिरों में सुरक्षित हैं तो कहां सुरक्षित होंगी प्रभु? इन महिलाओं ने आपको चुना था, आपको सरकार बनाई थी प्रभु, और महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं। उनके साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है। आप कहते हैं हमने शक्ति मिशन चला दिया, आप कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया। खाली मंचों पे कहने के लिए आपने शक्ति मिशन और अपराध मुक्त और रोमियो स्कर्ट चलाए हैं। महिलाओं के साथ लगातार अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। मंदिरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो सकती है प्रभु? कमाल है प्रभु आपका भी, कम से कम बोलिए।